नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रजेश यादव और आप देख रहे हैं विकल्प यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप सबको ज्ञात हो चुका है, पता है कि ICSSR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च यानी भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने PhD किए हुए लोगों के लिए एक खुशखबरी दी है कि ICSSR ने पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप 2024-25 के आवेदन आमंत्रित किए हैं। और वे लोग जिन्होंने कहीं से PhD की हुई है, किसी भी विषय में की हुई है और वो अकादमिक शोध कार्य में रुचि रखते हैं, तो इस दिशा में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो PDF करना चाहते हैं, तो वे लोग इस पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप फॉर्म को भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तिथि है जो शुरू हुई है वो है 26 जुलाई 2024 से फॉर्म भरा जा रहा है और इसकी अंतिम तिथि है 25 अगस्त 2024। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक ऐसा फॉर्म है जो ऑनलाइन भरने के साथ साथ इसे हार्ड कॉपी में भी ICSSR को सबमिट करना होता है। तो इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके लिए हमें करना क्या है, कौन लोग हैं जो PDF कर सकते हैं, ठीक है, एक एक करके हम जानेंगे, प्रयास करते हैं। और उससे पहले हम थोड़ा ये जानेंगे कि ICSSR है क्या चीज़, इसके मुख्य लोग कौन से हैं और ये काम कैसे करता है, इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप जब सिनॉप्सिस बनाएंगे तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए अपने विषय का चुनाव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आप सबका पुनः स्वागत है और हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ICSSR के बारे में हम जानते हैं। ICSSR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च की स्थापना 1969 में भारत सरकार द्वारा देश में सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। और इसके जो बहुत सारे उद्देश्य हैं उसमें से कुछ प्रमुख हैं। यह सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा करता है और उपयोगकर्ताओं को सलाह देता है, यानी भारत सरकार या ये जिन भी संस्थानों को फंड करता है। दूसरा मुख्य बिंदु है सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए संस्थानों को छात्रवृत्ति और फेलोशिप प्रदान करता है। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में लगे संस्थानों, संघों और पत्रिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वैसे ये व्यवस्थित प्रायोजक और वित्तीय सेमिनार, कार्यशालाएं, अध्ययन समूह को भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान से संबंधित सभी मामलों पर भारत सरकार को सलाह भी देता है और आमतौर पर सामाजिक विज्ञान अनुसंधान और इसके उपयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य ध्येय है या लक्ष्य है। तो आइए अब ये जानते हैं कि इसके मुख्य पद कौन से हैं और कौन लोग अभी इन पदों पर आसीन हैं। तो लिस्ट ऑफ काउंसिल मेंबर्स, दो मुख्य पद हैं ICSSR में, वो है एक चेयरमैन का और एक सेक्रेटरी का। अभी चेयरमैन जो हैं वो स्थायी नहीं हैं, कार्यवाहक हैं। वो हैं प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव, जो अभी UGC के डिप्टी चेयरमैन भी हैं, वाइस चेयरमैन सॉरी। और प्रोफेसर मेंबर सेक्रेटरी हैं प्रोफेसर धनंजय सिंह, जो JNU के अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर हैं। और ये उर्दू के प्रचार प्रसार की जो संस्था है NCPUL के डायरेक्टर भी हैं।
तो आगे बढ़ते हैं, 2024-25 पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के बारे में जानते हैं। तो ये फेलोशिप वस्तुतः उन लोगों के लिए है जिन्होंने पीएचडी की हुई है और वे भारत के नागरिक हैं और उनकी उम्र जो है 45 वर्ष से कम है। उम्र सीमा जो है इसमें इसकी छूट है SC ST में के अभ्यर्थियों को, शोधार्थियों को उम्र में 5 वर्ष की छूट है। अब देखते हैं कि ICSSR ने जो स्पॉन्सर किया है, जो फेलोशिप के लिए आवेदन किया है, वो किन विषय के लोग, किस वर्ग के लोग, किसमें कितना, कैसे कैसे उसने विभाजन किया है, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो नंबर एक है इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट स्टडीज। इसमें इसने सब कैटेगरी बना रखी है, बांट रखा है। प्रियोरिटी, ये आप ICSSR के उस पर जाएंगे तो उस पर पूरा ये डिटेल दिया हुआ है। दूसरा है मैनेजमेंट में अगर आपने PhD की हुई है तो मैनेजमेंट में ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दो जो है सब एरिया, प्रियोरिटी एरिया इन्होंने बना रखे हैं। और तीसरा जो कॉमर्स में इन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स और रूरल एंड अर्बन टूरिज्म। चौथा है सोशियोलॉजी। अगर आपने सोशियोलॉजी में PhD की है या सोशल वर्क में PhD की है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसमें प्रमुख जो है प्रियोरिटी पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो प्राथमिकता के बिंदु हैं। 5वां बिंदु है सोशल एंथ्रोपोलॉजी। इसको 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। प्राथमिकता बिंदु लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोग्राफिक स्टडीज। वैसे ही 6ठा है कल्चर स्टडीज। इसमें भी प्रियोरिटी बिंदु यानी प्राथमिकता के जो निर्देश हैं वो दिए हुए हैं। संस्कृत स्टडीज, इसमें आप ग्रामेटिकल ट्रेडिशन, मैन्युस्क्रिप्ट स्टडीज और पोएटिक्स। नंबर 8 सोशियो फिलोसॉफिकल स्टडीज। नंबर 9 सोशियो लिंग्विस्टिक। ये आप पूरा जाके साइट पर देख सकते हैं। ऐसे कुल इन्होंने हेल्थ स्टडीज, जेंडर स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डायस्पोरा स्टडीज, नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज, एजुकेशन, सोशल साइकोलॉजी और लीगल स्टडीज, सोशल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल स्टडीज, मॉडर्न सोशल हिस्ट्री, मीडिया स्टडीज, लाइब्रेरी साइंस, लैंग्वेज स्टडीज, इंडियन नॉलेज सिस्टम। ये 26 प्रमुख कैटेगरी इन्होंने बना रखी है। उसमें बहुत सारी सब कैटेगरी या प्रियोरिटी बिंदु इन्होंने बना रखा है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि इसके अतिरिक्त जो लोग समाज विज्ञान में रुचि रखते हैं और वो अपने कुछ नया सोचते हैं, नए तौर तरीके से कुछ विषय बनाते हैं, तो उसे वे स्वीकार करेंगे। अब रही बात कि इसकी योग्यता क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने पहले बताया कि द रिसर्चर शुड बी एन इंडियन सिटीजन एंड should not be more than 45 years of age as on the last date of application. There shall be an age relaxation of 5 years SC/ST persons with benchmarks of disability candidate. हाँ, SC/ST और डिसेबल कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष की उम्र में छूट है, ठीक है। और इसके लिए PhD होना अनिवार्य है। तीसरी चीज कि द रिसर्चर मस्ट एफिलिएटेड हिमसेल्फ हरसेल्फ टू ए पब्लिक फंडेड इंडियन यूनिवर्सिटी डीम्ड
टू बी यूनिवर्सिटी कॉलेज हैविंग, मतलब ये कह रहे हैं कि इसके लिए आपको किसी विश्वविद्यालय से जो पब्लिक फंडेड हो, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है, अप्रूव्ड पीएचडी प्रोग्राम, हाँ ठीक है, मतलब जहाँ से पीएचडी करवाई जाती हो या की जाती हो, आप उस संस्थान से संपर्क करके एक सुपरवाइजर, शोध निर्देशक का चयन करेंगे। इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यही है, ध्यान देने लायक, कि इसमें सबसे पहले आपको सुपरवाइजर का चयन करना है, और सुपरवाइजर निर्धारित होने पर आप किसी यूनिवर्सिटी में अगर सुपरवाइजर तय कर लेते हैं तो आप उनसे बातचीत करके विषय का निर्धारण कीजिए, और विषय ऐसा होना चाहिए कि जो समाजशास्त्रीय अनुशासन से जिसका संबंध हो, उसकी समाजशास्त्रीय पद्धति जो शोध की है, उसका जो कार्यक्षेत्र है, उससे उसका संबंध हो। और सुपरवाइजर की क्या योग्यता होगी कि सुपरवाइजर कम से कम एसोसिएट प्रोफेसर होना चाहिए, और उनके अंदर कम से कम 4 पीएचडी डिग्री अवार्ड होनी चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर, ठीक है। और पर्याप्त जो है उनको गाइडेंस, पीएचडी गाइडेंस का अनुभव, ये बात लिखिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई कि कैसे क्या होगा। हाँ, अब रही बात कि आवेदन कैसे करना है। एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है इसमें ध्यान देने की, वो ये कि ICSSR का अपना शोध प्रस्ताव बनाने का की एक रूपरेखा है, एक रिसर्च प्रपोजल का अपना उसका एक फॉर्मेट है, ठीक है, जो उसने 14 भागों में विभाजित कर रखा है, ठीक है। टाइटल ऑफ रिसर्च प्रपोजल यानी शीर्षक, फिर उसके ऑब्स्ट्रैक्ट यानी शोध सार आपको 200 शब्दों में लिखना है, फिर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, मतलब एक फ्रेमवर्क आपको प्रस्तावना देनी है, क्या किस टाइप का करना चाहते हैं, फिर उस पर जो प्रमुख शोध कार्य हुए हैं उसके बारे में आपको बताना है। फिर आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप, मतलब जो शोध कार्य आप करेंगे, जो पहले हो रखा है और जो आप करेंगे, वो उसमें नवीनता क्या है, उसके बीच गैप क्या है जिस पर आप काम करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोज्ड स्टडी, इसका उद्देश्य क्या है, आप जो शोध कार्य करना चाहते हैं उसका उद्देश्य क्या है। नंबर 7 मेजर रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस क्या है, रिसर्च क्वेश्चन क्या है, वे कौन से प्रश्न हैं जिनको लेकर के आप आगे बढ़ेंगे, अपने शोध में उन प्रश्नों पर विचार करेंगे। फ्रेमवर्क ऑफ मेथड, आप कौन सा जो है मेथड्स, पद्धति, शोध प्रविधि का इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे। इनोवेशन, नया आप क्या करेंगे, वो कौन से बिंदु होंगे जो इस दिशा में आप सोच रहे हैं। प्रपोज्ड आउटकम, मतलब कि आप अभी एक संभवतः जो है रूपरेखा देंगे कि जो कुछ आप करेंगे उसकी दिशा क्या होगी, उसे बुक के रूप में, पेपर के रूप में, किस रूप में आप ले आएंगे, प्रकाशित करेंगे, ठीक है। वैसे ही आप आपके काम की प्रासंगिकता क्या है, ठीक है। और इसमें जो सबसे कंफ्यूजिंग होता है वो आखिरी बिंदु है, माइलस्टोन सेट फॉर द स्टडी फॉर ईच सक्सेसिव क्वार्टर, यानी जो 2 वर्ष का आपका शोध का कार्यकाल होगा उसको 3-3 महीने, ठीक है, क्वार्टर में बांट रखा है कि त्रैमासिक योजना, आपकी कार्य योजना क्या होगी। तो और इसमें क्या है कि जैसे आपका मान लीजिए चयन हो जाता है तो 6-6 महीने पर आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करनी होती है, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज कि उसके साथ साथ आप ये जो फॉर्मेट है एक फॉर्म भरने का, इसको ध्यान दें
और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है। ये तो देखिए आपको ये दिशा निर्देश पूरा दे दिया है, बता दिया क्या क्या करना है, ठीक है। ये आपका वो लेटर है कि आप सुपरवाइजर का चयन अगर करते हैं, वो किसी कॉलेज से करते हैं, तो ये वहाँ के प्रिंसिपल, सुपरवाइजर और प्रिंसिपल उसको फॉरवर्ड करेंगे, अनुमति देंगे, ठीक है। और अगर आप किसी विश्वविद्यालय से करते हैं तो विश्वविद्यालय ये आप भरेंगे और सुपरवाइजर, चेयरपर्सन यानी HOD और डीन, फिर उसके बाद रजिस्ट्रार के अनुमोदन, ठीक है, हस्ताक्षर और मुहर होना जरूरी है। फिर उसके बाद कंसेंट लेटर जो आप सुपरवाइजर का चयन करेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया ना कि सुपरवाइजर इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वो कम से कम एसोसिएट प्रोफेसर होना चाहिए और उनके निर्देशन में कम से कम 4 PhD अवार्ड और एसोसिएट प्रोफेसर हो या फिर प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट डॉक्टोरल फेलो को निर्देशित नहीं कर सकता, तो आप ये गलती ना करें, ठीक है। अब रही बात कि ICSSR पैसा फेलोशिप कितनी देता है, तो ICSSR जो पोस्ट डॉक्टोरल फेलो के लिए फेलोशिप देता है वो है 31,000 रुपये और 20,000 रुपये कंटेंजेंसी। और जैसे UGC या दूसरी फेलोशिप मिलती है वो सीधे UGC या ICSSR वो नहीं देगा, वो देगा यूनिवर्सिटी या कॉलेज को, और फिर वहाँ से आप जैसे JRF या अन्य फेलोशिप, नॉन नेट फेलोशिप प्राप्त करते हैं वो वहाँ से आप प्राप्त करेंगे, ठीक है। ये मेरे सिनॉप्सिस का जो मैंने पिछले वर्ष बनाया था उसका पहला पृष्ठ है। आप लोगों को उदाहरण के तौर पर कि जब आप सिनॉप्सिस बना लेंगे और वो सारे कंसेंट लेटर और फॉरवर्डिंग लेटर और वो सारी प्रक्रिया जब आप पूरी कर लेंगे तो ये ऐसे आपको देना है। ऊपर आप एप्लीकेशन नंबर लिख देंगे, फिर ठीक है, फिर ये डिटेल दे देंगे, फिर यहाँ पे आपका टाइटल हो। तो मेरा विषय था समकालीन हिंदी यात्रा आख्यान में पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता एक सामाजिक राजनीतिक अध्ययन, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी इन कंटेम्पररी हिंदी ट्रेवलॉग, सोशियो पॉलिटिकल स्टडी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जो विषय आप बनाएं उसका समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, ह्यूमैनिटी से संबंध होना अनिवार्य, तभी आपको ये फेलोशिप मिलेगी। एक चीज़ और, फॉर्म भरते समय एक चीज़ का और ध्यान दें कि फॉर्म जब आप भरें तो वहाँ पर ये एक कॉलम आएगा कि जो कुछ भी आपने PhD के दौरान या उसके बाद जो भी आपका शोध पत्र प्रकाशित है यानी रिसर्च पेपर, ठीक है, उस सब का डिटेल दें और उसे लगाएं, ठीक है। क्योंकि बहुत बार होता है कि अधिक फॉर्म जाने पर मेरिट बनती है और इंटरव्यू के लिए आप लोग जब फॉर्म की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे तो 1.5 से 2 महीने बाद ICSSR प्राप्त सभी आवेदनों का रिव्यू करेगा, स्क्रूटनी करेगा, फिर उसके बाद एक इंटरव्यू होगा और बहुत अच्छे से इंटरव्यू होता है। और जो आप विषय बनाए हैं उस पर 2 एक्सपर्ट होंगे जो ICSSR से होते हैं या मतलब बाहर से होते हैं, मुझे नहीं पता कि वो कौन लोग होते हैं, लेकिन एक्सपर्ट होते हैं और वो आपसे आपका इंटरव्यू लेंगे और आप अपनी बात अच्छे से रखें तो होने की संभावना पूरी रहती है, ठीक है। झिझकना नहीं है, डरना नहीं है। तो ये कुछ दिशा निर्देश हैं, कुछ ज़रूरी जानकारियां हैं जिनको ध्यान में रखें। बाकी और कुछ अगर छोटा छटका रह गया है तो मुझसे संपर्क करें। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और व्हाट्सएप चैनल भी है हमारा, उससे जुड़ जाइए विकल्प अकादमी करके। पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप से जुड़ी जो भी जानकारियाँ हैं एक एक करके मैं आपको देता रहूँगा और आगे भी इंटरव्यू से पहले भी उसकी लिए तैयारी कैसे करें
संभव होगा तो मॉक टेस्ट भी की मैं कर सकता हूँ या आप लोगों को उसकी तैयारी करवा सकता हूँ। तो अपना कमेंट करके हमें बताइएगा कि हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, क्या आपको सहायता मिली। अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया तो इस हमारे YouTube चैनल विकल्प YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आप सबको बेस्ट विशेष यानी हमारी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।